हमारा टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है। सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव को हम अपनी नंगी आंखों से, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जब इसे नहीं देख सकते हैं तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया नाम है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए नाम रखा गया सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग कहते हैं देखने के लिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप जो होती है, हम सभी को पता है कि माइक्रोस्कोप किसी भी सूक्ष्म जीव को, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन सारे सूक्ष्म जीव को 40 से लेकर के 500 गुना तक बड़ा करके दिखाता है। कितना गुना? 40 से लेकर के 500 गुना बड़ा करके दिखाता है। और जो चीज नहीं दिखता है ना, वो चीज इतना बड़ा बड़ा दिख पाता है। ठीक है, आप बताएं कि सूक्ष्मदर्शी का सर्वप्रथम खोज जो किया था वो किसने किया था? जेड जॉनसन। वेरी गुड। सूक्ष्मदर्शी का सर्वप्रथम खोज किया था जेड जॉनसन, जिसका पूरा नाम है क्या? जैकरियन जॉनसन। और कब किया था? 1590 ईस्वी में। कब किया था? 1590 ईस्वी में जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। इसके बाद ये जो जेड जॉनसन ने किया, तो अब कोई भी चीज स्टार्टिंग में खोज होता है क्या एकदम बिल्कुल डेवलपिंग हो जाता है? नहीं, कोई भी चीज स्टार्टिंग में होता है तो बस खोज करके किसी प्रकार से बना दिया गया। उसके बाद गैलीलियो आता है और गैलीलियो इसको क्या करता है? विकसित रूप में ले जाता है। क्या करता है? विकसित रूप में इसको बनाता है सूक्ष्मदर्शी को। और उसके बाद आते हैं कौन? रॉबर्ट हुक। कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक आते हैं। और रॉबर्ट हुक इस सूक्ष्मदर्शी को पावरफुल यानी कि मजबूत जो है वो सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पावरफुल माइक्रोस्कोप को किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने बनाया था। ठीक है, ये जो है उन लोग इसकी खोज करते हैं। अब जैसे सूक्ष्म जीव की हम बात करते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसा कि पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अब आप हमें बताएं कि कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव का नाम। लैक्टोबैसिलस, और बताइए राइजोबियम, और बताइए एस्ट, और भी कई सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। अब सबसे पहले हम छोटी सी जो है हम बात कर लेते हैं राइजोबियम जीवाणु पर। आप हमें यह बताइए कि राइजोबियम जीवाणु कहां पाया जाता है? वेरी गुड। दलहनी पौधे की जड़ों की ग्रंथि पर पाई जाती है राइजोबियम जीवाणु। और ये राइजोबियम जीवाणु करता क्या है? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का ग्रहण करता है, और नाइट्रोजन को ग्रहण करके वो किसमें बदलता है? नाइट्रेट में। किसमें बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रेट में बदल करके वो जो पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे हैं, वो दलहनी पौधे नाइट्रेट को क्या करती है? फसल में भेजती है। फिर उस फसल को हम लोग खाते हैं, और जब हम लोग उस फसल को खाते हैं तो वही नाइट्रेट उस खाद्य फसल के द्वारा हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में मिलता है। आपको पता है कि दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस दाल में मिलती है? मसूर का दाल। किसमें? मसूर के दाल में। और ये प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में किसका बिल्ड करता है? मसल्स का बिल्ड करता है। किस चीज का बिल्ड करता है? मसल्स बिल्ड करता है, जिससे हमारे मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती है और मांसपेशियां डेवलप होती है। जब हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती है, उन कोशिकाओं की मरम्मत के लिए हमारे शरीर में चाहिए कार्बोहाइड्रेट। लेकिन उसकी हमारी जो मसल्स होता है, उस मसल्स को बिल्ड करने के लिए, मसल्स को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, और वो प्रोटीन हमें उससे प्राप्त होती है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। और उसके बाद
ऑक्सीजन जो है वो होता है 21%, ऐसे एग्जैक्ट होता है 20.99%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बाकी में अन्य गैसें होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इस प्रकार के अन्य गैसें होती हैं। लैक्टोबैसिलस जो कि दूध से दही बनाने में क्या करती है, मदद करती है। आपको यह भी पता होगा कि लैक्टोबैसिलस जो होता है ना तो बहुत अधिक ठंडे तापमान में वो जनन करता है, ना तो बहुत अधिक गर्म तापमान में जनन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं और नॉर्मल रखकर के उसमें हम लोग जो भी उसका जो जोड़न होता है वो हम लोग डालते हैं, तब जाकर के उसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु अपने प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और प्रजनन क्षमता की दर को जब वो बढ़ाता है तो वही दूध से वो किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमारे लिए वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको दूध से डायरेक्ट, दूध की अपेक्षा डायरेक्ट जो है उनको दही खाना चाहिए। हमारे शरीर में दूध जो है वो कन्वर्ट होता है दही के रूप में, है ना, और वो कन्वर्ट पेट में हमारे शरीर में होता है। इससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट अगर किसी को अगर दही बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाते हैं तो उनका पाचन तंत्र भी क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव, लैक्टोबैसिलस जो है मदद करता है। उसके बाद ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट जो होता है, जैसे आप केक खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं, बेकरी उद्योग हो गया, उसके बाद जलेबी बनाते हैं, जलेबी, तो जलेबी का जो मैदा होता है उसको भी ईस्ट डाल करके छोड़ दिया जाता है, तब वो क्या होता है, मैदा फूल जाता है, और फिर जब जलेबी बनाते हैं तो वो अच्छा मतलब फूला फूला सा निकलता है और स्वाद उसमें अच्छा आता है। तो ये ईस्ट जो है, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। तो कैसे लाभदायक है आपको समझ में आया?